बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तैमूर है। आज हम डिस्कस करेंगे NA-66 की मजमूई जो बाई इलेक्शन की सूरत हाल है उसके बारे में। ऐसा कि आपको मालूम है कि 18 सितंबर को एक बाई इलेक्शन होने जा रहा है NA-66 वजीराबाद के हल्के में, जहाँ पे नून लीग की तरफ से बिलाल फरूक तारड़ उम्मीदवार हैं। TLP का उम्मीदवार भी मौजूद है, जमात इस्लामी का उम्मीदवार भी मौजूद है, मगर PTI ने इस इलेक्शन का बाइकआउट किया है। और इलेक्शन में सिर्फ आपको जो गहमा गहमी नज़र आ रही है वो मुस्लिम लीग नून के कैंप के अंदर नज़र आ रही है, क्योंकि वजीराबाद भी वो एक डिस्ट्रिक्ट था जो सैलाब से मुतासर हुआ। तो इसमें बिलाल फरूक तारड़ ने अपनी जो सियासी सरगर्मी है उनको ख़त्म किया और उसमें MPA वकार चीमा और MPA अदनान अफजल जट्टा के साथ मिलकर सैलाबी सरगर्मियों में जो है वो उन्होंने अपना किरदार अदा किया। अताउल्लाह तारड़ साहब भी इस में पेश थे और मैडम चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज साहिबा भी वज़ीराबाद तशरीफ़ लाई सोदरा के मकाम पर, और उन्होंने लोगों की जो है वो जो हालात हैं उनके बारे में व्यू किया उनको। अब चलते हैं इलेक्शन की तरफ। मुस्लिम लीग नून की तरफ से जब से बिलाल फरूक तारड़ उम्मीदवार नामजद हुए हैं और उनको टिकट मिली है, तब से ही मुस्लिम लीग नून के वर्कर जो है वो बहुत खुश थे और उनमें बहुत ज़्यादा वलवला था, जज्बा था। किसी भी बाई इलेक्शन में मैंने इतना ज़्यादा जज्बा नहीं देखा जितना इस बाई इलेक्शन के अंदर नज़र आ रहा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ बिलाल फरूक तारड़ की अवाम के साथ अवामी राब्ता है और अवाम का प्यार है। बिलाल फरूक तारड़ के साथ जो उन्होंने काम किया कखड़ के अंदर, जो उन्होंने काम किया रावाली के अंदर, और अब वो वज़ीराबाद में भी करने जा रहे हैं अपने MNA के हल्के के अंदर। कखड़ के लोग और रावाली के लोग इस तरह इलेक्शन लड़ रहे हैं जिस तरह उनका अपना इलेक्शन हो। स्पेसिफिकली कखड़ की बात की जाए तो मुझे कोई एक भी इंसान नज़र नहीं आता जो बिलाल फरूक तारड़ की मुखालफत कर रहा हो, बल्कि पूरा कखड़ ही जिसका अपना वोट तकरीबन 38 से 40 हज़ार है, वो पूरा का पूरा बिलाल फरूक तारड़ के लिए अपने हल्के में इलेक्शन कैंपेन जो है वो चला रहा है। और हमें उम्मीद है कि इसी तरह अगर इलेक्शन कैंपेन चलती रही तो ये बहुत बड़ी लीड से, बल्कि क्योंकि अब उनके पास अगेंस्ट कोई ख़ास उम्मीदवार भी नहीं है और बिलाल फरूक तारड़ के अगेंस्ट TLP और जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं, तो हमें उम्मीद है कि बिलाल फरूक तारड़ जो है वो इस इलेक्शन को अच्छी लीड के साथ और अवाम को बाहर निकालने में भी कामयाब होंगे और NA-66 के नए नुमाइंदा बिलाल फरूक तारड़ ही होंगे। इसमें हम एक और जो पॉइंट है डिस्कस करने वाला वो ये है कि इनका पूरा ख़ानदान जो है वो बिलाल फरूक तारड़ की कैंपेन कर रहा है। बिलाल फरूक तारड़ ख़ुद भी, उनके भाई ताउल्लाह तारड़ भी ऑलमोस्ट डेली चक्कर लगा रहे हैं हल्के के अंदर। उनकी वालदा साहिदा फारूक तारड़ साहिबा वो भी हल्के में जलसे कर रही हैं, साहिरा अफजल तारड़ साहिबा वो भी हल्के में जलसे कर रही हैं, और डॉक्टर आमिर रफ़ीक तारड़ साहब जो साबिक़ प्रेसिडेंट रफ़ीक तारड़ साहब के छोटे बेटे हैं वो भी उनकी कैंपेन चला रहे हैं। जब से ये फ्लड नहीं आए थे तब से ये सब लोग मैदान में थे। अब क्योंकि फ्लड आया हुआ है तो हाफिजाबाद में साहिरा अफजल तारड़ साहबा को जाना पड़ गया, इसी तरह जो ताउल्लाह तारड़ है वो भी जगह उनको जाना पड़ गया। लेकिन हल्के में इनकी मौजूदगी, डॉक्टर आमिर साहब की और बिलाल फरूक की मौजूदगी ये ज़ाहिर कर रही है कि अवाम उनके साथ है और अब डेली जलसे मीटिंग्स और कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं और लोग जोग दर जोर मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहे हैं। बेशक PTI ने इसका बाइकआउट कर दिया है और एक इजी वे मिल चुका है बिलाल फरूक तारड़ को, मगर वो बिल्कुल भी स्लो नहीं हुए और उन्होंने अपनी कैंपेन को उसी जोशो खरोश से जारी रखा जिस तरह उनको लग रहा है कि उनकी मुखालिफ बहुत सख्त अपोजिशन जो है वो खड़ी हुई है। मेरा ये ख्याल है कि ये इलेक्शन बहुत आसान साबित होगा और बिलाल फरूक तारड़ बहुत आसानी के साथ इस इलेक्शन में कामयाब हो जाएंगे और ये वाहिद उम्मीदवार हैं जो कि हल्के को यूनाइट कर सकते हैं। लोगों के दरमियान जो थोड़ा सा फ़र्क आ गया था वो कमरानों और अवाम के दरमियान वो ख़त्म हो जाएगा और लोग कामयाबी ईजीली बिलाल फरूक तारड़ को एक्सेस कर सकते हैं और उनसे जो भी काम हो वो कराए जा सकते हैं।